नमस्कार। जय राधे श्याम। वृंदा नाम की औरत जो कि भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त थी का विवाह ना चाहते हुए वह जालंधर नामक एक राक्षस से हो गया। क्योंकि जालंधर राक्षस को जो था वो वृंदा के सतीत्व के कारण शक्तियां प्राप्त हुई कि उसकी कोई जब तक उसके साथ वृंदा है तब तक उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता है। अब ये जालंधर नामक राक्षस जो था वो देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। ऋषि मुनियों को पृथ्वी लोक पर हर जगह उसने अपना आतंक मचाया हुआ था। अब ये सब देख के सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि ये जालंधर तो जो है वो उसकी मौत तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वृंदा जो है वो अपना सतीत्व जो है वो उसका मतलब नष्ट नहीं हो जाता। अब ऐसा होना तो मुमकिन नहीं था। अब भगवान विष्णु की वो परम भक्त थी और भगवान विष्णु ने क्या किया कि जालंधर का रूप धारण किया और वो वृंदा के पास चले गए। अब वृंदा को उस समय ये ज्ञात नहीं हो पाया कि वो भगवान विष्णु है या जालंधर है और इसी कारण मतलब उसका सतीत्व जो है वो भगवान विष्णु ने भंग कर दिया। अब हुआ ऐसे कि भगवान शिव के हाथों जालंधर मारा गया। अब जब जालंधर मारा गया तो वृंदा को पता लग गया कि जो उसके पास जालंधर बनकर आए थे वो जालंधर नहीं था, एक्चुअली में वो तो भगवान विष्णु थे। अब जब वृंदा को ये सब पता लगा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भगवान विष्णु को एक मतलब श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओगे। कहते हैं कि ये शालिग्राम पत्थर जो भगवान विष्णु का ही रूप है वृंदा के श्राप के कारण। अब जो वृंदा थी उन्होंने जालंधर के साथ मतलब जब जालंधर की अंतिम संस्कार हुआ तो उन्होंने सती बन गई वो। और कहते हैं कि जो वहाँ पे धूल पड़ी हुई थी वृंदा के शरीर की उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा उपज गया। अब ये जो वृंदा थी यही तुलसी माता थी। अब जब वहाँ पे पृथ्वी लोक पर ये तुलसी का पौधा उपजा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मतलब उन्होंने ये सोचा था कि उन्होंने वृंदा के साथ गलत किया था कि जालंधर को मौत के घर उतारने के लिए उनको वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ा। तो उन्होंने तुलसी जो कि वृंदा का रूप थी उनको ये मतलब वरदान दिया कि वृंदा का जब भी विवाह होगा तो वो मेरे साथ होगा। इसलिए कार्तिक माह की एकादशी को हम जो कार्तिक माह की एकादशी को जो हम पंचविकम एकादशी कहा जाता है में तुलसी विवाह किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। वृंदा का स्वरूप जो कि तुलसी थी और शालिग्राम जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप था। कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसका सतीत्व भंग किया है लेकिन मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में मानता हूँ। और कहा जाता है कि तुलसी माता जो है वो भगवान शालिग्राम की पत्नी है। इसलिए भगवान ने भक्त को उसकी भक्ति की परीक्षा भी ली और बाद में उसका पुरस्कार भी दिया। यानी कि वृंदा जो थी वो एक देवी के रूप में उत्पन्न होती है जो कि तुलसी माता है। तुलसी माता को हम जो भी हैं वो बड़े प्यार से पूजते हैं। जिस घर में तुलसी होती है कहा जाता है कि उस घर में जो है वो भगवान का वास रहता है। इसलिए तुलसी माता जो है वो वृंदा का रूप थी और भगवान शालिग्राम की पत्नी है। अब ये बातें मैंने सुनी थी। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तब भी आप मुझे बोल सकते हैं कि ये जो मैंने बताया है ये गलत है या सही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।